हमारी भाई ने इतना बोलने की और ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हमको मैं ये बोलूँगी आप लोगों को कि हमारा मन का मालिक बनना है। हमको मन का गुलाम नहीं। हम लोग सुनते तो हैं लेकिन अपनाना है हमको ये चीज़। इसके लिए एक संकल्प करना है। ऐसे स्थान पे जहाँ पे हमारा गुरुजी 30 साल से पूरी तरह ये गॉड फूड में है, मतलब प्रभु का हाथों का प्रसाद पूरी तरह लेते हैं। तो उन्हीं के ओरा में हम सब हैं, उन्हीं के छत्र छाया पे हम सब हैं। तो हम लोग अगर यहीं से ये जो हम सुने यहीं से अगर संकल्प करके ये नई भोजन पथा प्रणाली को हमारा जीवन शैली बनाने की मतलब संकल्प करके करेंगे शुरू आज से, अभी से। जैसे आज गुरुजी ने अपना ये में सुनाए कि जो करना है वर्तमान करना है, अभी करना है, अभी से शुरू करना है। तो अभी नहीं करेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आप लोगों को मेरा यही विनती है कि आप लोग एक बार अपना के देखिए ये भोजन शैली जो हमारा नई भोजन पथा प्रणाली। ये कोई नया नहीं है, ऐसे पूरा सतयुग में, द्वापर युग में, सभी युग में हमारा सभी श्री राम भगवान जी ने, हनुमान जी ने, सबने यही आहार करे हैं। लेकिन हमको इसको ऐसे नाम रखना पड़ा क्योंकि सब कोई नया चीज चाहते हैं। तो इसके लिए हमको एक बस मनोबल, जुनून चाहिए हमारे अंदर कि हम किसी भी तरह हमारा मनुष्य जीवन का लक्ष्य को प्राप्त करना है। क्योंकि ये खाली भोजन परिवर्तन नहीं है, ये कोई पथी थेरापी नहीं है, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इलाज नहीं है। यहाँ तो हम बस हमारा काया तो निरोगी होगा ही होगा, इसमें नो डाउट। मतलब कोई इसमें विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। और हम बस बड़ा लक्ष्य बनाना, मैं बार बार यही बोलूँगी कि हम छोटा लक्ष्य में सीमित हो जाते हैं कि खाली हमको काया निरोगी चाहिए। काया निरोगी तो ऐसे ही हो जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता है। हमको हमारा मनुष्य जीवन का लक्ष्य जो है प्रभु प्राप्ति, ये है तप सेवा सुमिरन का मार्ग। तो इसी मार्ग को हमको इसी ये में लेना है कि हम सिर्फ हमारा जो जिस कारण हमको मनुष्य जीवन मिला इसको मूल्यबोध दीजिए, अपने जीवन को मूल्यबोध दीजिए कि हम किसी भी तरह हमारा लक्ष्य वही होना चाहिए। और बाकी चीज ऐसे दासी की तरह अपने आप आ जाएगी, कुछ करना नहीं पड़ेगा। आप खाली एक बार अपनाइए और पूरी तरह जैसा बोला गया कि आग में पकाया हुआ भोजन जो चढ़ गया वो सड़ गया, मृत हो गया, तो उसको त्याग करना है। और हमारा मिल्क प्रोडक्ट त्याग करना है और गॉड मेड फूड लेना है। और जो हम लिए हैं अयोग्य आहार उसको संजीवनी क्रिया एनिमा करके निकालना है बस। और उपवास जो बता ही दिया, उपवास का अर्थ थोड़ा सा बता देते हैं। अपने नजदीक बैठना, अपने पे नजर रखना है कि हम कर क्या रहे हैं, खा क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं। ये सब चीज हम अपने पे नजर नहीं देते हैं। अपने से नजर हटी तो दुर्घटना घटी, ये तो जानते तो हैं लेकिन नजर नहीं रखते। तो अपने पे नजर रखना है। तो हमारा ये जो सुरेश जी हैं, उन्होंने क्रोनिक डिजीज कैंसर से ठीक हुए, अभी बताया उन्होंने कि 4th स्टेज कैंसर से। तो उनका एक शुभ संकल्प थी, अगर मुझे नई जिंदगी मिलेगी। जब डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे कि इन्होंने, और यहाँ मतलब 2-4 दिन का मेहमान बोले थे। लोगों ने उनको बार बार देखने आते थे, ऐसे करके ढक देते थे, अब तो नहीं रहेगा। लेकिन ये इनको ये जो साधना मिली, ये जो नई भोजन पथा प्रणाली YouTube से मिला, गुरुजी का सर्च करके, और उन्होंने उसको अपनाए। और यही बात जो हमारा भाई ने बताया, पांडे भाई ने, उपवास, वो 11 दिन एकदम जैसे ही पता लगा 11 दिन निर्जला फास्टिंग करे, ना खाना ना पीना, ओनली ऑन एयर, आकाश तत्व में रहे। और उसके बाद वो उठ नहीं पा रहे थे, बेड पे थे, और उन्होंने खड़े हुए, वो भी गुरुजी ने खड़े कराए फोन में कि आप खड़े हो जाओ, आपका रिवर्स हो गया है। वो जब खड़े हुए बोले मेरे को तो सपना लग रहा है ये,
उनको लगी ना रहा मैं खड़े हो पा रहा हूँ, तो खड़े हुए और गुरुजी बोले उनको अब एक घूंट पानी पी ले। तो कप का पानी पड़ा था, ऐसे एक घूंट पानी पिए, फिर रिवर्स चालू हो गया उनका। धीरे धीरे बाथरूम तक जा बोले, बाथरूम तक नहीं जा पा रहे थे, बाल्टी में एनिमा कर रहे थे। वो अगर ऐसे कर पाए तो आप लोग क्यों नहीं कर पाएंगे एनिमा? आप तो स्वस्थ है, चल फिर पा रहे हैं, बाथरूम तक जा पा रहे, फिर भी इतनी आलस। तो इसीलिए मैं ये उदाहरण दी कि आलस एनिमा में नहीं करना है। जब उन्होंने लेटे लेटे बाल्टी में कर पाए और वो स्वस्थ हुए, आपके सामने बैठे हैं और वो शुभ संकल्प करे थे कि मेरे को नई जिंदगी मिलेगा, तो दवाई रहित दुनिया में मैं अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर लूंगा। तो वो उसी बात पे, अपनी बात पे कायम रहे और उन्होंने यही हमारा जो बताए, हिमाचल प्रदेश में हमारा जो नई भोजन पथा प्रणाली का आध्यात्मिक केंद्र, याद रखना आध्यात्मिक केंद्र बोले, इसको हम हॉस्पिटल नहीं बोलते हैं। क्यों ना? हमारा मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्रभु प्राप्ति है। ये आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए सिर्फ भोजन परिवर्तन करते हैं, क्योंकि हम अगर ऐसे जैसे बताए भाई जी ने तामसिक खाद्य, राजसिक खाद्य लेंगे तो हमारा मनुष्य जीवन का लक्ष्य हमको प्राप्त नहीं होगा। तो हमको बड़ा लक्ष्य रखना है और सिर्फ भोजन परिवर्तन करना है। और जो गलत लिए, जो मंदिर में हमारा प्रभु को गलत आहार हम प्रसाद चढ़ाए, उसको सिर्फ मतलब निकालना है, हम वो अयोग्य आहार को निकालना है। तो सफाई करना है, सफाई पे ध्यान देना है, तो हमको जरूर सफलता प्राप्त होगी। तो उन्होंने जो संकल्प करे थे, इसके लिए उन्होंने हमारा ये पहले से था हिमाचल प्रदेश सुंदरनगर में, ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उनका जो शुभ संकल्प था, मैं निःशुल्क करूंगा और निस्वार्थ करूंगा। तो ये शुभ संकल्प उनको आज यहाँ तक पहुँचाया और आज वहाँ हमारा गुरुजी के आशीर्वाद से एक अच्छा आध्यात्मिक केंद्र ये एनडीएस का बना है और वहाँ प्राकृतिक वातावरण है। वातावरण भी बहुत निर्भर करता है हमको स्वस्थ होने के लिए। अगर हमारा वातावरण, एनवायरमेंट ठीक नहीं है, हमारा मन ठीक नहीं है, तो हम स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। तो हमको मन का, माइंड का बहुत खेल है। तो हमको सहज भाव से स्वीकार करना है ये चीज को, हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो अगर जो साधक है उसको अपना इस चीज को खुशी खुशी स्वीकार करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। करेंगे तो पाएंगे, तो तब तो खुद को करना पड़ेगा। तो आप इसको अपनाइए और आप अगर चाहेंगे तो वहाँ आ सकते हैं। हमारा वो मतलब अभी फरवरी लास्ट तक ठंड बहुत होती है, तभी हम इधर अभी साधकों को इतना ये बहुत फोन आती है, लेकिन हम रोक रखे हैं। तो मार्च महीना से ये चालू हो जाएगा शिविर, तो वहीं पे आके आप लाभ ले सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आपको पहले से नई भोजन पथा प्रणाली को अपनाना पड़ेगा घर से, तभी आप वहाँ का लाभ ले पाएंगे। इतना दूर आएंगे और इधर घर से कुक फूड खाते होंगे और वहाँ आएंगे तो सुरेश जी को सब बोलते हैं बहुत कड़क है, तो कड़क होना पड़ता है, क्योंकि अगर आप लोगों का अच्छा के लिए होते हैं वो, अगर वो नहीं होंगे तो आप लोग को रिजल्ट नहीं मिलेगा और एनडीएस को बदनाम करोगे। इनका मन में एनडीएस के प्रति इतना समर्पण भाव है कि वो एनडीएस का बदनाम नहीं सुन पाते हैं। गुरु का मतलब जो अनुभव है उसके अगेंस्ट में कोई जाता है तो वो सहन नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए वो बोलते हैं घर से चालू करके आइए और आप यहाँ उसका लाभ लीजिए। रसाहार, निर्जला कि जो उपवास के बारे में भाई जी बताए, वहाँ आराम से हो पाता है, एक ओरा होती है, तो लोग आके निर्जला कर पाते हैं और वहाँ स्वस्थ होके जाते हैं। गए हैं बहुत, कोई ब्रेस्ट कैंसर का भी पूछ रहे थे, वहाँ आके बहुत ठीक हुए हैं। और जो करने वाले होते हैं उनके लिए सुरेश जी जान दे देते हैं। तो करने वाला बनिए और इसको पूरी तरह अपने जीवन शैली बनाइए। इसके लिए संकल्प करिए यहीं से अभी से, तो आप कर पाएंगे। और हमारा यही बोलना है कि ईस्ट होगा वेस्ट, एनडीएस इज द बेस्ट। हमारा जो अनुभव है तो आगे आप करिए
और अपनाइए और हर समय आनंद में, एक प्रसन्नता हर समय रहना चाहिए, चेहरे में मुस्कुराहट रहना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हैप्पीनेस ऑल्सो इज ए मेडिसिन, स्माइलिंग ऑल्सो इज ए मेडिसिन। तो इसको जरूर अपनाइए, आनंद में रहिए। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती। और ये बताएंगे हमारा भाई जी जो भी है।